स्टूडेंट, आज मैं आपको सेकंड लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक नेमिंग बताई थी कार्बन की। आज मैं उसी को स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में बताऊंगा, कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के। तो सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था एल्केन, जिसका फार्मूला मैंने बताया था CnH2n+2। दूसरा मैंने आपको बताया था एल्कीन, उसका फॉर्मूला CnH2n। और थर्ड मैंने आपको बताया था एल्काइन, ठीक है, इसका फॉर्मूला CnH2n-2, ठीक है। इसका एल्केन का जो हम बॉन्ड प्रेजेंट दिखाते हैं कार्बन कार्बन के एटम बीच में, वो हम सिंगल बॉन्ड से शो करते हैं, ठीक है। दो एटम बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में, और एल्काइन को हम ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं दो कार्बन के बीच में। तो इसी बॉन्डिंग के बेसिस पे हम इसके फॉर्मूले तैयार करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन का। मैं आपको दो एग्जांपल समझा दूंगा। एल्केन में जैसे हमने पहले ले लिया C3H8, ठीक है। ये आपको पता है कैसे होगा C3H8। 3 कार्बन हो गए, 3 × 2 6 + 2 C3H8 हो गया, ठीक है। हम इसको कैसे बनाएंगे? 3 कार्बन हो गया, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन है? 8। हम यहाँ पे 8 हाइड्रोजन को ऐसे प्लेस कर देंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, ये 3 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कार्बन है वो अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन एटम। तो देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। इसके 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इसके 4 हो गए, ठीक है। एक और लिख दें एग्जांपल C4H10, ठीक है। तो हम इसको 4 कार्बन लिख लेंगे, 10 हाइड्रोजन है, इसको हम इसके चारों तरफ प्लेस कर देंगे। बहुत सिंपल सी बेसिक चीजें हैं, जैसे सब क्लास में आगे जाएंगे आपको और भी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये आपको हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम एल्केन का कुछ बेसिक चीजें ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एल्केन का मैंने बता दिया। अब अगला एल्कीन का, फिर एल्काइन का। जैसे एक बार और देख लीजिए, एल्केन में अगर एन होता है तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में इन आता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन में आइन आता है और ट्रिपल बॉन्ड। ये इसके फार्मूले हो गए, ठीक है। ये आप फार्मूले गए। अब एल्कीन का ऐसे ड्रॉ करते हैं। एल्कीन में जैसे मान लीजिए हमने 3 कार्बन लिया, ठीक है। 3 कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6, जैसे कि आपको फार्मूला पता है। अब आपको पता है एल्कीन के कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, तो हम अगर 3 कार्बन लिखते हैं पहले, और हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, देखते हैं पहले इसकी बैलेंस करते हैं। ये कार्बन आपके 4 हाइड्रोजन कैरी करेगा, ये कार्बन आपके 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 4 बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। और ये आपका 2 हाइड्रोजन कैरी करेगा। तो इस कार्बन के 4 एटम 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के 1 2 2 4, इस कार्बन के हो गए 1 2 3 हो गए, और ये 4 हो गए, ठीक है। और इसके हो गए 1 2 3 4। जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं, C2H4 ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल, तो कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर लगा दे, एक हाइड्रोजन इधर लगा दे, तभी 3 बॉन्ड बने, एक हाइड्रोजन हम और लगा देते हैं। तो ये आपके हो गए, ये C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। लास्ट देखते हैं एल्काइन का। इसमें आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड यूज करना रहता है, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं, C3H4 कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है CnH2n-2, 3 कार्बन लेंगे, C3 हो जाएगा, और 2n 3 × 2 6, 6 में से 2 गया 4। तो ये आपका फॉर्मूला बना C3H। लास्ट वन देखते हैं आपका एल्काइन का, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा C3H4, ये आया कहां से है? CnH2n-2, 3 कार्बन लेंगे, C3 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो गया, और 6 में से 2 गया 4, तो C3H4। हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कैसे? 3 कार्बन हम पहले लिख लेते हैं। हमको पता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं, तो हम 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, चारों हाइड्रोजन को हमको प्लेस करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, ताकि लास्ट वाले कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए।
एक हाइड्रोजन और बच गया हमें, ठीक है। एक हाइड्रोजन अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे और इसके भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए C5H8 हो गया, ठीक है। H8 कैसे होगा, C5Cn में अगर हम 5 लगाएंगे C5 हो जाएगा, 5 × 2 10, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। तो हम पहले 5 कार्बन ले लें, 2 3 4 5। हम यहाँ पे 3 एटम 3 बॉन्ड इसके लगा दिए, ठीक है। सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड पहले करते हैं। 8 हाइड्रोजन है, हम पहले 1 2 3, ठीक है, इसके लगा दिए, इसमें लगा दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच गया है, उसको हम अगर यहाँ पे लगा दें तो आपकी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका भी 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का देखिए 1 2 3 और ये 4, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गया और इसके भी 4 हो गए। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था जो आप केमिस्ट्री में क्लास 10th में 9th में या कुछ ऐसे ही 11th में पढ़ते हैं। इसके आगे हम ऐसे बहुत से स्ट्रक्चरल फार्मूला नॉमेनक्लेचर में आपको एक लंबी सीरीज आपको बताई जाएगी। इसमें एक अलग अलग कंपाउंड्स के कैसे फार्मूला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे आपको लेवल बाय लेवल इंप्रूव करेंगे और आपको उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है।